बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिजिड रोटर मॉडल को। जैसा कि हमने पहले पार्टिकल इन वन डिमेंशन मॉडल देखा, पार्टिकल इन थ्री डिमेंशन मॉडल देखा, इसी तरह आज हम देखेंगे रिजिड रोटर मॉडल को। जिस तरह हमने पार्टिकल इन वन डिमेंशनल जो पहले वाले मॉडल देखे, सबसे पहले हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालते थे उस मॉडल के लिए, फिर वेव फंक्शन निकालते थे और फिर एनर्जी निकालते थे। तो इसी तरह इस मॉडल के लिए रिजिड रोटर के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद इसका वेव फंक्शन निकालेंगे और फिर उसका दूसरा एनर्जी निकालेंगे। तो चलते हैं। तो ये जो हम अभी देखने जा रहे हैं ये है क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटर। जो क्लासिकल ट्रीटमेंट है वो आप खुद करेंगे बुक से, वो आपकी असाइनमेंट में शामिल है, वो इजी है तो इसलिए वो आप खुद ही करेंगे। तो चलते हैं, रिजिड रोटर क्या है। टू masses हैं m1 and m2 are apart at distance r, fixed distance r. The rigid rotator in three-dimensional space. Suppose the two masses are held rigidly apart at some fixed distance r. दो मैसेज हैं m1 एंड m2 जो आपस में के r डिस्टेंस पे हैं, जो कि फिक्स्ड है। ड्यूरिंग द रोटेशन फिक्स्ड ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस r रिमेन कांस्टेंट सिंस देयर इज नो मोमेंटम इन द r डायरेक्शन। सो कोई मोमेंटम नहीं होगा r डायरेक्शन में। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। रिजिड रोटेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी, क्यों? सिंस द सिस्टम रोटेट फ्रीली। तो इस रिजिड रोटेटर को हम यूज़ करते हुए क्या फाइंड आउट कर, हमें इस्तेमाल यूज़ करते हुए रोटेशनल इफेक्ट ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल मालूम कर सकते हैं। टोटल रोटेशनल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे इस मॉडल को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिजिड रोटेटर। तो इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन निकालते हैं रिजिड रोटेटर के लिए। तो हमारे पास पार्टिकल इन थ्री डिमेंशनल के लिए जो इक्वेशन थी वो हमारे पास कुछ थी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू ज़ीरो है यार। ये मेरी पे इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फॉर ए माइक्रोस्कोपिक रिजिड रोटेटर वी कंसिडर रिड्यूस मास म्यू इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मासेज m1 एंड m2। हम माइक्रोस्कोपिक रिजिड रोटेटर के लिए क्या करेंगे, बजाय इसके कि m1 m2 उसकी जगह हम रिड्यूस मैस यूज़ करेंगे, म्यू, जो कि इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज ओवर द सम ऑफ द मैसेज, टू मैसेज। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, वी क्या हो जाएगी ज़ीरो, और एम की जगह हम म्यू पुट करें। तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें डेल स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर मेरे पास, उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हैं, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये मेरे क्या हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ गई। नाउ I am transform these Laplacian Cartesian coordinate into polar coordinate. The polar coordinate of the Laplacian operator as shown this, ये आप देख रहे हैं, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर डॉट डेल ओवर डेल आर स्क्वायर डेल ओवर डेल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डॉट डेल ओवर डेल थीटा साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर ओवर डेल फाइव स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर। अब क्योंकि डिस्टेंस क्या है, मेन कांस्टेंट है, सो देयर इज नो मोमेंटम अलोंग द आर and the derivative with respect to r become 0, then this term will become 0 and del square क्या हो जाएगा, जब डेल और डेल स्क्वायर जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, बाकी 2 टर्में रह जाएंगी। तो ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट। अब ये डेल स्क्वायर, इस डेल स्क्वायर की जगह आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जगह आप लिखें तो मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे,
द ट्रांसफॉर्म ऑफ लैप्लासियन ऑपरेटर टू पोलर कोऑर्डिनेट। तो मेरे पास कुछ पोलर कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, यही डेल स्क्वायर के ये पोलर कोऑर्डिनेट मैंने इधर लिख दिए हैं कार्टेशियन की जगह। तो बाकी वैसे इक्वेशन है +8 पाई स्क्वायर म्यू और एस स्क्वायर ई साई इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म आ गए। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। ये क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिजिड रोटेटर। अब हम मालूम करते हैं वेव फंक्शन ऑफ रिजिड रोटेटर। अब ये मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर रिजिड रोटेटर दी हुई है। तो इससे मैं वेव फंक्शन करूँगा। तो सबसे पहले मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को स्प्लिट करूँगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक थीटा है एक साई है, आर कांस्टेंट है। तो इसलिए मैं इसे स्प्लिट करूँगा बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के ज़रिए। तो अब देखें, क्योंकि वेव फंक्शन ऑफ रिजिड रोटेटर डिपेंड ओनली अपॉन द एंगुलर ओरिएंटेशन पार्ट थीटा एंड फाई। जो रिजिड रोटेटर का वेव फंक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एंगुलर ओरिएंटेशन पार्ट है थीटा और फाई पे, और इंडिपेंडेंट होगा आर क्योंकि रिमेन कांस्टेंट है। सो मेरे पास टोटल वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, टोटल वेव फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई इज इक्वल टू वाई क्या है, फंक्शन है, वेव फंक्शन है किसका, थीटे का, एंड जेड क्या है, इस फंक्शन है फाई का। तो टोटल वेव फंक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड जेड आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ, ये आगे मैं यूज़ करूँगा, आपने इसे याद रखना है। तो ये मेरे पास टोटल वेव फंक्शन। अब यहाँ से मैंने, क्योंकि आर क्या है हमारे पास दो वेरिएबल हैं थीटा एंड फाई, तो मुझे आर स्क्वायर यहाँ से इस टर्म से भी रिमूव करना होगा, इस टर्म से भी। तो मैं इस दोनों टर्मों से आर स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन 3 को आर स्क्वायर से। देन द इक्वेशन 3 मेरे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा टर्म से तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और इस दूसरी टर्म प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर और डेल फाई स्क्वायर साई से जब करेंगे तो यहाँ से भी आर कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ है म्यू के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, म्यू आर स्क्वायर। और क्योंकि क्या होता है, म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है आई म्यू आर स्क्वायर की जगह, क्योंकि यहाँ म्यू आर आई की जगह म्यू आर स्क्वायर बनना था, तो मैंने डायरेक्ट उसकी जगह आई लिख दिया। अब देखें, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसे मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ साई इज इक्वल टू वाई जेड। एक बात याद रखें कि वाई क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड जेड इज ए फंक्शन ऑफ फाई। सो नाउ I am taking the derivative with respect to theta this equation psi। इस इक्वेशन का मैं क्या करता हूँ, थीटे के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, क्योंकि y फंक्शन है थीटा का, तो z क्या आ जाएगा, z पे इंडिपेंडेंट होगा, आउटसाइड द डेरिवेटिव आ जाएगा। तो डेल साई ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू z dy और डी थीटा। इसी तरह इसका साई इज इक्वल टू वाई जेड का मैं डेरिवेटिव लूँगा अब फाई के लिहाज से। तो क्या आ जाएगा, डेल साई और डेल फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्योंकि z फंक्शन है फाई का, तो इसलिए y आउटसाइड डेरिवेटिव डी जेड और डी फाई आ गया। अब मैं अगेन इसी का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू फाई, दोबारा सेकंड डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई और डेल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी स्क्वायर जेड और डी फाई स्क्वायर। अब देखें, अब मेरे पास जहाँ जहाँ साई है वहाँ वहाँ मैं क्या करूँगा, साई की कीमत पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ मेरे पास क्या है डी डेल साई और डेल थीटा था, उसकी जगह मैंने डेल साई और डेल थीटा की वैल्यू जेड डी वाई और डी थीटा पुट कर दी। और जहाँ डेल स्क्वायर साई है वहाँ डेल फाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने ये वाली पुट कर दी, वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर जेड ओवर डी फाई स्क्वायर, ये पुट कर दिया। तो मेरे पास इक्वेशन ये बन गई है क्या, 1 साइन थीटा डॉट डी वाई और डी थीटा साइन थीटा डॉट डी जेड डी वाई और डी थीटा इसकी जगह आ गया, डेल साई और डेल थीटा की जगह, प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या डेल स्क्वायर साई और डेल फाई स्क्वायर की जगह क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर जेड और डी फाई स्क्वायर, प्लस वैसे के वैसा आ गया, और साई की जगह वाई जेड आ गया। अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और वाई जेड से,
तो मेरे पास ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये साइन के जो टर्म कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट करने के बाद मेरी सिंप्लीफाई रीअरेंजिंग इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी। क्या, साइन थीटा ओवर वाई डॉट डी और डी थीटा साइन थीटा डी वाई और डी थीटा प्लस 1 ओवर जेड मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर जेड और डी फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब ये जो टर्म फाई वाली है इसको मैं दूसरी साइड पे ले गई, यहाँ प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। मैं क्या किया है, सिर्फ मैंने ये जो टर्म 5 वाली है इसको मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाए, तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 5 होगी। नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को मैंने लिया है, इक्वेशन नंबर 5 को एज इट ही लिया है। तो अब देखें, अगर मैं ले लेता हूँ -1 ओवर जेड मल्टीप्लाई डी स्क्वायर जेड ओवर डी फाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर के इक्वल, तो फिर मेरी इसी इक्वेशन को जब मैं रीअरेंज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी, डी स्क्वायर जेड ओवर डी फाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने क्यों किया, अब आप इस इक्वेशन में देखें तो एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है, कौन सा, थीटा, और अगर आप राइट साइड पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है फाई। तो दोनों को सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे एक कांस्टेंट के इक्वल किया एम स्क्वायर के, तो अब मेरे पास इसको रीअरेंज करूँगा, जब मैंने जेड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैंने एम स्क्वायर जेड बन जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन ये क्या है, अब दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फाई इक्वेशन। इसे फाई इक्वेशन का नाम क्यों दिया है, क्योंकि देखें हमारे ये क्वेश्चन नंबर 6 है का नाम दे दिया, और इसे क्योंकि हमारे पास क्या था, टोटल वेव फंक्शन इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेव फंक्शन ऑफ थीटा एंड वेव फंक्शन ऑफ फाई। अब क्या है, वाई की जगह आप थीटा भी कैपिटल थीटा भी लिख सकते हैं और जेड की जगह आप कैपिटल फाई लिख सकते हैं। अब ये जो टर्म थी, जो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन है, उसमें मैंने क्या किया है, उस इक्वेशन में मैंने -1 और जेड मल्टीप्लाई बाय डेल स्क्वायर जेड और डेल फाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या किया, एम स्क्वायर पुट कर दिया है। तो अब क्या मेरी इक्वेशन ये बन जाएगी। अब क्या करूँगा मैं, अगर बीटा मैं ले लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ कि बीटा इज इक्वल टू है 8 पाई स्क्वायर आई ई और एच स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपने याद रखनी है, इसे मैं आगे यूज़ करूँगा जब मैं एनर्जी फाइंड आउट करूँगा, तो इसलिए आपने इसे, अब ये देखें, जब बीटा 8 पाई स्क्वायर आई ई और एच स्क्वायर की जगह आप बीटा की वैल्यू फिट कर दें, बीटा सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब एम स्क्वायर इधर प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया, तो मेरी पास इक्वेशन ये बन गई। अब देखें, अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय वाई और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। जब इस इक्वेशन को वाई और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टर्में कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल आउट होकर सिंप्लीफाई मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। अब मैं यहाँ से बीटा के साथ भी वाई है, मैंने इस टर्म के साथ भी वाई है, तो मैं यहाँ से वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर साइन थीटा डॉट डी और डी थीटा इंटू साइन थीटा डॉट डी वाई और डी थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, आगे मेरा वाई कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अभी इसे मैं इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया, और ये मेरी इक्वेशन क्या कहलाएगी, थीटा। क्यों थीटा कहलाएगी, जब क्या है, वाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा है, तो अगर आप वाई की जगह कैपिटल थीटा पुट करते जाएंगे तो ये मेरे पास थीटा इक्वेशन ही सिंप्लीफाई हम कह सकते हैं कि ये थीटा इक्वेशन है। आगे देखें, वेव फंक्शन ऑफ रीजन रोटेटर, मैंने वही इक्वेशन नंबर 6 को, अब मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को मैंने स्प्लिट कर रही है, दोनों वेरिएबल को स्प्लिट कर रही है। एक मेरे पास 5 इक्वेशन आ गई थी इक्वेशन नंबर 6 में, एक मेरे पास थीटा इक्वेशन आई इक्वेशन नंबर 7 में। अब मैं दोनों को इंडिविजुअली क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। पहले मैं करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन को फ्राम इक्वेशन थीटा फ्राम इक्वेशन 5 फ्राम इक्वेशन 6 से मैंने लिया क्या, 5 इक्वेशन ली। अब इसको जो ये क्या है, द अबव इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज गिवन एज, जिसका सोल्यूशन हमारे पास होता है जेड फाई इज इक्वल टू कैपिटल फाई इज इक्वल टू, ये आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, जो मर्जी यूज़ करें, इज इक्वल टू सी डॉट ई प्लस माइनस आई एम फाई।
अब यहाँ सी क्या है, सी इज ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट। तो नॉर्मलाइजेशन सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस सोल्यूशन का अगर नॉर्मलाइजेशन हम निकाल लें तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा जेड फाई। अब सी की जगह आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जेड फाई 1/2 पाई अंडर रूट डॉट ई प्लस माइनस एम आई एम फाई। Here m is the magnetic quantum number and the value of magnetic quantum number is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3। ऑलरेडी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में इसे डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि मैग्नेटिक नंबर क्वांटम है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं, अब ये इक्वेशन जो 5 इक्वेशन है इसी को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं, जो कि यही आंसर आएगा। और ये कहाँ दिया हुआ है, आप अगर बुक में जाएं तो वहाँ जहाँ आपका टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये उससे आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू कैसे निकाली गई है। यहाँ सिंपली जो चीज़ मुझे रिक्वायर्ड थी तो मैंने वही लिख दिया है टाइम की नज़ाकत को देखते हुए। तो आगे चलते हैं, ये मेरे पास आ गया रिज़ल्ट किसका, फाई का। अब निकालते हैं रिज़ल्ट इक्वेशन थीटा का। तो मेरे पास इक्वेशन थीटा क्या थी, फ्रॉम इक्वेशन 7, ये मेरे पास थीटा इक्वेशन थी। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, एसोसिएट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एसोसिएट लेजेंडर इक्वेशन है। तो अब इसे मैं कन्वर्ट करूँगा एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन में पहले। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं क्या करता हूँ कि z ले लेता हूँ इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। थीटा इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन में। तो किसके ज़रिए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए। z इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा मैंने एज्यूम किया है, z इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। अब क्या आ जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव लूँ z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस डी जेड और डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ थीटा। कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास डी वाई और डी थीटा क्या होता है, डी वाई ओवर डी ऑफ जेड डॉट डी जेड ओवर डी ऑफ थीटा होता है। अब देखें डी जेड ओवर डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस साइन थीटा। तो आप इस इक्वेशन में डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी जेड डॉट डी जेड ओवर डी थीटा की जगह माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू हमने किया। अब देखें डी ओवर डी थीटा किसके इक्वल आ गया, डी जेड ओवर डी थीटा डॉट डी ओवर डी जेड। अब डी जेड ओवर डी थीटा की वैल्यू मेरे पास है तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगी, डी ओवर डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी ओवर डी जेड। अब इस साइड पे आ जाएं आप लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या जब मैं इसका स्केयर लूँगा जेड स्केयर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कॉस स्केयर थीटा के इक्वल आ जाएगा। अब क्या होगा, जेड स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा। हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के अगर निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, जेड स्क्वायर के। ये आप देख सकते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें जेड स्क्वायर, तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगी, 1 माइनस जेड स्क्वायर थीटा जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ जहाँ थीटा इक्वेशन में साइन स्क्वायर है थीटा है वहाँ आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो मेरे पास थीटा इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास ये वाली वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहाँ जहाँ डी वाई ओवर डी थीटा है थीटा इक्वेशन में वहाँ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगी, ये इक्वेशन 1 ओवर साइन थीटा डॉट डी और डी थीटा, साइन थीटा वैसे आ गया। आगे देखें डी ओवर डी वाई और डी थीटा, उसकी जगह मैंने ये वाली वैल्यू डी वाई और डी थीटा की डी वाई और डी जेड डॉट माइनस साइन ऑफ थीटा। ये प्रोडक्ट है ना कि माइनस हो रहा है, ये याद रखें, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा बल्कि ये प्रोडक्ट है। तो आगे क्या किया, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस जेड स्क्वायर आ गया इंटू वाई इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें क्या है, माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी,
सिर्फ इस दोनों को क्या, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा डी वाई और डी जेड। अब क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि डी और डी थीटा, अगर जब हम साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो हमारे पास पावर शुरू में आएगी और पहला फंक्शन एज इट आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। फिर साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होता है, कॉस, तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखें यहाँ इस ये डी और डी थीटा है, आगे अंदर क्या है, प्रोडक्ट, यहाँ रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि एक ये टर्म है एक्स डॉट आप कह सकते हैं वाई, मतलब जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे इस टर्म का, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट आएगा, फिर प्लस दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव पहले वाला ऐसे आएगा। तो हम क्या होता है 1 ओवर साइन थीटा आ गया, पहले का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आया माइनस, क्योंकि माइनस 7 है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आगे क्या है डी वाई और डी जेड एज इट आ गया। अब क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा पहले फंक्शन ऐसे आ जाएगा और दूसरे का डेरिवेटिव डी और डी थीटा डी वाई और डी जेड डॉट आगे क्या आ जाएगा प्लस, वैसे टर्म आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे 1 ओवर साइन थीटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी, साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर इस साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा का एक कैंसिल हो जाएगा तो बाकी एक बचेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा -2 कॉस थीटा डी वाई और डी जेड माइनस साइन थीटा डी और डी थीटा डी वाई और डी जेड प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें जहाँ डी वाई डी ओवर डी थीटा है, डी ओवर डी थीटा है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 9 कहा है। अब इक्वेशन 9 में जहाँ जहाँ डी ओवर डी थीटा है वहाँ आप ये डी ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम इसे नेक्स्ट करते हैं इसमें। तो क्या इक्वेशन 9 मेरे पास ये थी, इसमें मैंने क्या करना था डी और डी थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी थी। डी और डी थीटा मेरे पास क्या था मैंने साइन थीटा डी और डी जेड, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ज़रा क्या आंसर आएगा मेरे पास, इक्वेशन ये बन जाएगी। अब जब ये इक्वेशन अब देखें मैंने साइन थीटा और आगे भी मैंने साइन थीटा दोनों क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी जेड है और डी वाई और डी जेड है, दोनों विद रिस्पेक्ट टू जेड है, तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो आगे वैसे ही प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब मैं इसे रीअरेंज करके रख देता हूँ, ये साइन स्क्वायर प्लस में है इसे शुरू में और माइनस में है 2 कॉज, तो इसे बाद में लिखता हूँ। तो ये मैंने रीअरेंज करके इसे थोड़ा लिख दिया है। तो अब यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर मैं 10 का नाम दे देता हूँ। अगर अब यहाँ पे क्या करना इक्वेशन 10 में, यहाँ z है, z हमने क्या लिया था इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके था 1 माइनस जेड स्क्वायर के इक्वल। अब जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ 1 माइनस जेड स्क्वायर पुट करते जाओ, जहाँ कॉस थीटा है वहाँ क्या जेड सब्स्टिट्यूट करते जाओ। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आ गया, यहाँ कॉस था तो क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, यहाँ फिर साइन स्क्वायर थीटा था तो मेरे पास 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरी 11 होगी। अब अगर मैं लेता हूँ y इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये इक्वल है p फंक्शन ऑफ z के, तो यहाँ जहाँ y होगा मैं क्या करूँगा वहाँ p पुट करूँ, क्योंकि मैं कन्वर्ट करना है इसको किस में एसोसिएटेड लीजेंड्रे इक्वेशन में, वो अभी आपको पता चल जाएगी कि वो क्या थी कौन सी थी। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ मैं p को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास देन ये इक्वेशन अबाव इक्वेशन बिकम इक्वेशन नंबर इसे 12 का नाम दिया। आज यहाँ y था डी स्क्वायर वाई और डी जेड स्क्वायर था, तो इसकी जगह क्या आ गया डी स्क्वायर पी और डी जेड स्क्वायर, वाई की जगह p आ गया। यहाँ पे आगे कहाँ ये y है तो यहाँ p आ गया। तो यहाँ जहाँ यहाँ भी y था डी वाई और डी जेड, तो मेरे पास नीचे क्या डी पी और डी जेड, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 12 आ गई। अब इसी इक्वेशन 12 को मैंने दोबारा एज इट ले लिया है, कोई चेंजिंग नहीं की, बस वैसे ही दोबारा एज इट ले लिया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्या हो गई है एसोसिएटेड लीजेंड्रे इक्वेशन की तरफ हो गई है। अब एसोसिएटेड लीजेंड्रे इक्वेशन क्या थी, अब देखें इक्वेशन 12 हैज़ द फॉर्म ऑफ
well known differential equation called the associated Legendre equation. अब associated Legendre equation क्या थी? जब उसके polynomial द फंक्शन अगर हम लें पी एल एम जेड इज इक्वल टू क्या, जेड की जगह हमने क्या लिया है? कॉज ऑफ थीटा, तो पी एल एम कॉज ऑफ थीटा आ गया, इज इक्वल टू क्या है? पी को किसके लिए था? वाई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा के, इज कॉल्ड एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एल एंड ऑर्डर एम. अगर ये एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल हो तो फिर एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन क्या होगी? वो हमारे पास कुछ ये थी. ये एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन है 1 माइनस जेड स्क्वायर डी स्क्वायर पी एल एम जेड और डी जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड डी पी एल एम जेड और डी जेड प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी एल एम जेड इज इक्वल टू 0. ये मेरे पास क्या थी? एसोसिएटेड लीजेंडर इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग द इक्वेशन 12 एंड 13 दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ बीटा है इक्वेशन 12 में, वह यहाँ इक्वेशन 13 में क्या है? एल इंटू एल प्लस 1 है. तो बीटा हमारे पास देन वी गेट द वैल्यू ऑफ बीटा. बीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1. इसको क्वेश्चन नंबर 14 में कह देता हूँ. अब देखें यहाँ एल क्या है? एल इज ए azimuthal quantum number and the value of m is always less than or equal to l. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि m की वैल्यू अगर ग्रेटर देन l होगी तो इसका मतलब ये होगा कि एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल देन विल बिकम 0. तो इसलिए m जो होगा वो ऑलवेज लेस देन होगा l के. अब हम इसके चलते हैं. ये बीटा की वैल्यू आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन 14 वाली. तो अब क्योंकि हमारे पास क्या है? z क्या था? कॉस थीटा के. तो हम इसका बैक जाते हैं थीटा इक्वेशन के पास और थीटा से हम उसका आंसर निकालते हैं फाइनल. तो ये मेरे पास थीटा इक्वेशन आ गई फ्रॉम इक्वेशन 7 से, क्योंकि हम थीटा पहले अब मैंने कन्वर्ट किया है लेजेंडर एसोसिएटेड इक्वेशन में, एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन में. तो अब मैं इसकी वैल्यू फाइनल निकालने जा रहा हूँ. तो अब थीटा इक्वेशन से ये जो मैं पीछे प्रोसेस कर आया हूँ लेजेंडर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, ये आपके लिए क्या है? डेरिवेशन ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर भी यही है. अगर आ जाए कि एजिमुथल ऑफ डेरिवेशन ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर करें तो आप इसी को लिख दें. कहाँ से कहाँ? इक्वेशन नंबर जहाँ से थीटा इक्वेशन को मैंने कहा था कन्वर्ट करना है एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन में, तो वहाँ तक आप जहाँ तक हमने बीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 निकाला है, वहाँ तक आपने यहाँ तक आप करेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगी? डेरिवेशन ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो अब चलते हैं, हम निकालते हैं इसकी थीटा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. थीटा इक्वेशन द अबव इक्वेशन इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज गिवन एज. तो इसका ये इक्वेशन है जैसे हमने उसके लिए निकाला था, सॉरी 5 इक्वेशन के लिए, इसी तरह हमने थीटा इक्वेशन के लिए निकाला. हेयर एन एल एम इज द constant normalization constant and its value is equal to under root 2l plus 1 over 2 l minus m over l plus m factorial. तो जब ये एन एल एम की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? मेरे पास वाई थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये. तो अब मेरे पास दोनों रिजल्ट आ चुके हैं. क्या? वाई थीटा का भी आ गया है और जेड थीटा का भी हमने 5 इक्वेशन के ज़रिए निकाला था. तो हम दोनों को क्या है, अब हमारे पास टोटल वेव फंक्शन निकालते हैं. इंडिविजुअली तो हमने निकाल लिया है. अब टोटल हमारे पास यहाँ क्या है? एल इज ए क्वांटम नंबर एंड एम इज ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एल इज ए एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द quantum number. So now we will determine the complete wave function of region rotator from equation 4 psi
कंप्लीट वेव फंक्शन साइज थीटा फाई इज इक्वल टू क्या, वाई थीटा इंटू जेड फाई था। तो अब मेरे पास वाई थीटा की वैल्यू ये आ गई और जेड फाई की मैंने थीटा इक्वेशन के ज़रिए निकाली थी और फाई इक्वेशन के निकाली थी सॉरी। तो वो वाली मैं फ्रॉम इक्वेशन 8 एंड 15, फ्रॉम इक्वेशन 8 से मैं लूँगा जेड फाई की वैल्यू और 15 से मैं लूँगा वाई थीटा की। तो मेरे पास साई थीटा क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा वाई थीटा की जगह ये वैल्यू उसकी आ जाएगी। और आगे क्या था, जेड फाई इक्वेशन नंबर 8 से आप देखें तो वो मेरे पास ये थी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कंप्लीट वेव फंक्शन ऑफ रिजिड रोटेटर, इसे इक्वेशन नंबर 16। और एक बात और भी आप याद रखें, यही मेरे पास क्या है, हार्मोनिक, स्फीरिकल हार्मोनिक। अब मेरे पास टोटल वेव फंक्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी एनर्जी फाइंड आउट करता हूँ। वेव फंक्शन के बाद हम जैसे पहले एनर्जी फाइंड आउट करते थे, इसी तरह इसकी एनर्जी ऑफ द रिजिड रोटेटर क्या आएगी, एनर्जी ऑफ रोटेटर। तो फ्रॉम इक्वेशन 14 मेरे पास बीटा क्या था, बीटा इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1। और एक बीटा मेरे पास जो हमने एज्यूम किया था, क्या किसकी को लिया था, 8 पाई स्क्वायर आई ई और एस स्क्वायर है। आई इज द मोमेंट ऑफ inertia. Now we comparing both the value of beta. तो क्या बन जाएगी, एल इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर आई ई और एस स्क्वायर, दोनों को जब कंपेयर, यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू ई की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास ई क्या आ जाएगी, ई आ जाएगी एस स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 और 8 पाई स्क्वायर एल। तो ये मेरे पास एनर्जी। एंड एन रोटेशनल क्वांटम, द क्वांटम नंबर इज written by J instead of L. So about the rotational spectra of diatomic molecule, the quantum number is usually written by J. तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ई जे इज इक्वल टू ई रोटेशनल एनर्जी क्या आएगी, एस स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई। आगे जहाँ जहाँ एल है वहाँ सिर्फ और सिर्फ आप जे पुट कर दें, जे इंटू जे प्लस 1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी ऑफ रिजिड रोटेटर आ गई। इसे क्वेश्चन नंबर हम 16 कह देते हैं।